खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, ये नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय है और 1 पद से लेकर 11 पद तक। और आपने यहाँ पर परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो एक स्त्री के बारे में पढ़ा है, पाया है। और वो स्त्री जो है वो व्यभिचार में पकड़ी गई है। और कुछ फरीसी लोग जो हैं वो उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। और फरीसी लोग जो हैं वो व्यवस्था के बहुत अच्छे जानकार और इजराइल देश यहूदा में बड़ा प्रभाव रखने वाले, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे वो धार्मिक रूप से हो, ये अगुवे थे वहां के। और समाज पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। और ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे किसी न किसी तरीके से पड़े हुए थे। कारण कई थे। पहला कारण था कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है और यहूदियों के अनुसार ये परमेश्वर की निंदा था। दूसरा कारण, यीशु मसीह अपने आप को मसीहा भी साबित कर रहा है। और मेरे प्रियो, इस वजह से ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और अगर पहले पढ़ें इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो प्रभु यीशु मसीह गलील से आया था और मसीहा को यहूदा से आना था। तो इसलिए भी ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, तीसरा कारण है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के पाप क्षमा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने एक पुरुष से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और 38 वर्ष के रोगी से कहा, जब फिर पाप मत करना। तो जो 38 वर्ष का रोगी था, जो बैतसैदा कुंड के पास में पड़ा हुआ था, तो हम क्या देखते हैं कि ये कुछ बातें हैं जो व्यवस्था के अनुसार वो देखते हैं कि ये परमेश्वर की निंदा प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। ठीक। और एक और महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये कारण है, वो जलन का कारण है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चली आ रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं अद्भुत हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन अद्भुत हैं, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म अद्भुत हैं। प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान को रोक देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, तो बीमारों को चंगा कर देते हैं। तो अब इस वजह से प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग के लोग, भीड़ की भीड़ लगी रहती थी। और इसकी वजह से इनका महत्व जो है समाज में घट रहा था। और इस वजह से ये प्रभु यीशु मसीह से ईर्ष्या अर्थात जलन रखने लगे और चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह को किसी न किसी तरीके से क्या करें, बंदीगृह में डाल दें, मार डालें। कई बार पथरवाह करने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि ये व्यभिचारिणी स्त्री को मेरे प्रियो दंड दे सकते थे। अगर आप देखें तो व्यभिचारिणी स्त्री को दंड दे सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, ये प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। और क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए? ताकि प्रभु यीशु मसीह को परखा जा सके। और कोड किस बात को किया? व्यवस्था को कोड किया। और व्यवस्था के अनुसार दीपा क्या सजा थी ऐसी स्त्री की? पत्थरवा करके। हाँ, पत्थरवा करके उसे मार डालना चाहिए था। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। तो अब ये लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जो निष्पाप हो। और प्रभु यीशु मसीह भूमि पर झुककर उंगली से कुछ लिखने लगे। ठीक। और हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे करके वहां पर छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे जिनके हाथ में पत्थर थे, उन्होंने पत्थर वहीं पर नीचे गिरा दिए और वो एक एक करके वहां से रवाना हो गए, है ना। और कारण क्या था? क्या कारण था रिंकी? कारण ये था कि सब लोग जो थे,
सब ने कुछ ना कुछ क्या किए थे? पाप किए थे। कुछ ना कुछ सब ने पाप किए थे और इसलिए उन्होंने किसी ने भी सजा नहीं दी। और कुछ जो बाइबल के जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह नीचे उंगली से लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे? हर एक के पाप लिख रहे थे कि उसने जिंदगी में क्या पाप किए हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी प्रभु हैं और हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरे प्रियो, आप देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपना चेहरा ऊपर उठाते हैं, अपना सर ऊपर उठाते हैं, तो देखते हैं वहां पर उस स्त्री के अलावा कोई भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुझे किसी ने सजा नहीं दी? बोले नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मैं भी तुझे सजा नहीं देता, लेकिन दोबारा से पाप मत करना। ठीक है, दोबारा से पाप मत करना। अब वो स्त्री, सबसे बड़ी चीज वहां पर उस स्त्री के पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए। और जब स्त्री के पाप क्षमा कर दिए तो मेरे प्रियो, उस स्त्री से ज्यादा प्रसन्न, ज्यादा आनंदित कोई था ही नहीं, क्योंकि उसके पाप क्या हो गए थे? क्षमा हो गए थे और उसके जीवन में आनंद आ गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। लेकिन कब? जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं। ये स्त्री उस समय बहुत ज्यादा भयभीत थी, बहुत ज्यादा नम्र थी। तो जब हम नम्रता, दीनता के साथ प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारे अपराधों का लेखा तो लेते नहीं। प्रभु क्या कर देते हैं? हमें क्षमा कर देते हैं। और प्रभु यही कहते हैं कि दोबारा से पाप मत करना। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, जब हमें, मेरे प्रियो, उद्धार मिल जाता है, ठीक है, और हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हमारे सामने कंडीशन क्या होती है? एक ही कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि हम पाप ना करें। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, मनुष्य तो कमजोर है, और कमजोर है तो क्या होता है? उसके जीवन से अपराध भी होते हैं। तो जैसे ही इंसान का उद्धार होता है और उसको बपतिस्मा मिलता है, तो क्या होता है मेरे प्रियो? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उन्हें क्या मिलता है? क्या मिलता है उन्हें? पवित्र आत्मा मिलता है। और पवित्र आत्मा इसलिए मिलता है ताकि वो अपने जीवन के सफर में, जो जंगल में वो चल रहे हैं, वो सामर्थ के साथ विजयी हो सके और आगे बढ़ सके। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम यहाँ देखते हैं, पवित्र आत्मा तो हमें मिलता है और पवित्र आत्मा के अनुसार हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसे अवसर देना चाहिए। दूसरी चीज आती है मेरे प्रियो, हम में से अधिकांशता लोग इन फरीसियों के समान क्या करते हैं? एक दूसरे के अपराधों को देखते रहते हैं, है ना। और अमूमन हम अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं तो हमारे जीवन से अधिकांशता क्या बातें निकलती हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया, बस उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। कभी हम यही नहीं सोचते कि हमारा जीवन कैसा है। प्रभु ने मेरे प्रियो उन्हें एहसास करा दिया कि इनको, उन फरीसियों को एहसास करा दिया, उन शास्त्रियों को एहसास करा दिया कि तुम्हारा जीवन भी कैसा है। तुम इसमें तो पाप ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हारा जीवन भी कैसा है? तुम्हारा जीवन भी पाप से भरा हुआ जीवन है ना। पाप से भरा हुआ जीवन है। और ये कब हुआ? कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, ठीक है नहीं। और प्रभु यीशु मसीह के पास इंसान कब आता है? दीनता, नम्रता के साथ आता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु क्या करता है? हमारे पापों को क्या करता है? दिखा देता है। हमारे पापों को दिखा देता है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और आत्मिकता के साथ पढ़ते हैं तो वो क्या करता है? हमारे पापों को दिखा देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है? आईना है। क्या है प्रभु का वचन? आईना है, दर्पण है। और वो हमारे सारे अपराधों को क्या करता है? दिखा देता है। और मेरे प्रियो, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या अपने जो पत्थर, जो दूसरों पर मारने वाले, दोष रूपी पत्थर दूसरों पर मारने वाले, उन्हें फेंक कर लौट जाना चाहिए? नहीं लौटना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या करना चाहिए? वहीं पर प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए।
कि प्रभु हमें क्षमा कर दे। कबीरदास जी का दोहा आपने सुना है, कौन सा दोहा है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा ना कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा ना कोई। तो दुनिया हमारी नजरों से क्या दिखती है? सारी दुनिया बुरी दिखती है, लेकिन जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, तो क्या होता है? हमें दिखाई देता है कि हम ही बहुत पापी हैं, है ना। और फिर क्या, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। एक और बात है, आपा अच्छा तो जग अच्छा, और अपना आपा बुरा तो जग भी कैसा है? बुरा है। तो हमें क्या करना है? हमेशा अपने जीवन के बारे में विचार करना है। विश्वासी लोग हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, इसलिए हमेशा हमें वचन के प्रकाश में, काहे में? वचन के प्रकाश में अपने आप को लगातार जांचते रहना है, लगातार जांचते रहना है। और वचन के प्रकाश में लगातार जांच कर हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु ऐसी सामर्थ दे कि हमारी ये कमियां दूर हो सके। आप इस बात को जानते हैं, मैंने प्रचार किया है कि हम प्रभु में कैसे बदलते चले जाते हैं? अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। और कब बदलते चले जाते हैं? जब हम प्रभु के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखते हैं और प्रभु को अवसर देते हैं, तो हम अंश करके प्रभु में क्या होते चले जाते हैं? बदलते चले जाते हैं। हमारा जीवन बेहतर होता चला जाता है, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाता है। तो मेरे प्रियो, सदा प्रभु को देखते रहें, सदा प्रभु के वचन को देखते रहें। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में हमेशा रहें। शास्त्री फरीसी तो चले गए पत्थर छोड़कर, लेकिन उनके अपराध वैसे ही बने रहे। हम प्रभु के पास आते हैं, जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, उन पत्थरों को छोड़कर हम जाए ना, वरन मेरे प्रियो वहीं पर रहें। उन पत्थरों को तो नीचे गिरा दिया, लेकिन अपने मन से भी क्या करें मेरे प्रियो? पश्चाताप करके अपने मन में झांक कर प्रभु में पूरी तरीके से परिवर्तित होते चले जाएं, और प्रभु इसके द्वारा आपको आशीषित करेगा। आप जानते हैं प्रभु किसे लेने आएगा? जिसका जीवन बदला हुआ होगा। किसे लेने आएगा प्रभु? जिसका जीवन बदला हुआ होगा। तो प्रभु उन्हें लेने आएगा जिनका जीवन बदला हुआ होगा। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बदला होगा, तो प्रभु किसे? हमें लेने आएगा मेरे प्रियो। प्रभु हम सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। ये वचन हमारे लिए अति आशीषमय हो, और आपका अद्भुत अनुग्रह और आपकी अद्भुत सामर्थ हमारे जिंदगियों में हो। मेरे प्रभु, ये ग्रुप जो आपके चरणों में आया है, जुड़ा है, इस ग्रुप को बहुत आशीष दें। अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें, अपनी करुणा से परिपूर्ण करें। ओ मेरे परमेश्वर, इस ग्रुप पर आपकी दया, आपकी सामर्थ बनी रहे। आप अपनी अगुवाई इन सबको प्रदान करें। मेरे प्रभु, छू लें सबको, छू लें सबको। मेरे प्रभु, कल की वर्शिप आपके अनुग्रह में बहुत आशीष हो, आपकी करुणा से परिपूर्ण हो, आपकी दया से परिपूर्ण हो। ओ मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा बहुतायत से बरसाएं, अपनी सामर्थ बहुतायत से बरसाएं। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यदि इनमें कोई भी बीमार है, प्यारे प्रभु, परिवारों में कोई भी समस्या है, यीशु राजा आपके सामर्थी नाम में दूर हो। आप अपनी करुणा से परिपूर्ण करें। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह।